नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को 15 फरवरी के दिन परीक्षा में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आने वाला वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। वीडियो को पूरा देखिए और पूरा क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा। 100% दोस्तों सटीक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ये पूछेगा, तो आपको पहले इसे याद कर लेना। बाकी दोस्तों एग्जाम के बाद पछताना, पहले याद कर लो, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग टिक लगा देना। बालाजी का मंदिर जाते थे। वो कहाँ जाते थे? तो रियाज के लिए बालाजी का मंदिर जाते थे। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, रसखान किस काल के कवि थे? तो रसखान जी रीति काल के कवि थे। तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा का ए नंबर मिल जाएगा। इसे आंसर याद रखना। अगला दोस्तों है क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो रसखान जी दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे। दोस्तों मैं आप लोगों को ना 15 फरवरी जो आपका पेपर है उस दिन वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको पूरा पीडीएफ हर सब्जेक्ट का हर दिन आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव देंगे, ठीक है ना। और ऑलरेडी हम शेयर भी करते हैं, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जिसके पास हमारा ग्रुप का लिंक नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और इस नंबर पर ना एसएमएस करना है व्हाट्सएप पर, हाय हेलो लिखकर, कुछ भी लिखकर एसएमएस करिए, हाय हेलो कुछ भी लिखकर। हम आपको लिंक दे देते हैं और आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। और इस पर फ़ोन करिएगा तो नहीं लगेगा, ठीक है, बन बताएगा। लेकिन व्हाट्सएप पर ना आप एसएमएस करिएगा तो आ जाएगा, उसको आप सेव कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति सगुण थी, क्योंकि निर्गुण भक्ति धारा के तो गुरु नानक थे और सगुण भक्ति धारा में रसखान जी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डडीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था दोस्तों। आंसर आपका छठा का आंसर मिलेगा सी नंबर, इंद्र का वज्र बना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुजाता कथाकार है। तो सुजाता नगर पाठ के कथाकार है और ये तमिल भाषा की कहानी है दोस्तों। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, तमिल भाषा की, याद रखना। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अंधेरा का विलोम क्या होता है? दोस्तों अंधेरा का उजाला होता है। अंधेरा का विलोम क्या होता है? उजाला होता है। सी नंबर आंसर मिल जाएगा 8 का। इसका आंसर याद करना है आप लोगों को। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अनुज का विलोम क्या होता है? अनुज का विलोम आपका हो जाएगा अग्रज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुगंध का विलोम क्या होता है? दुर्गंध होता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का डी नंबर, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन बिछौना। दोस्तों बिछौना जो सोते हो ना, बिछौना में प्रत्यय बताना है तो औना प्रत्यय हो जाएगा। आंसर आपका मिलेगा दोस्तों 11 का डी नंबर, औना प्रत्यय आपको बिछौना मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ससुराल में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों ससुराल, लास्ट में आल आ रहा है ना, ससुराल यानी कि आल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय मिल जाएगा। यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा 100% सही आपका सी नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप इसका आंसर सी नंबर याद रखना। अगला मेरे प्यारे साथियों आपका क्वेश्चन है कि खोखा का नाम क्या था? दोस्तों खोखा का क्या नाम था? खोखा का दोस्तों दूसरा नाम था कासू, जो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिया गया है, तो सी नंबर पर टिक लगाना। खोखा का कासू नाम था। अगला क्वेश्चन है, वारेन हैंगस्टन था। तो वारेन हैंगस्टन कौन था दोस्तों? तो वारेन हैंगस्टन ना गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, दारिस क्या है? दोस्तों ये दारिस ना सोने का प्राचीनतम सिक्का है दोस्तों, सोने का प्राचीनतम सिक्का है। तो आंसर आपका 15 का बी नंबर मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के ना लेखक है गुणाकर मूले, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने मैट्रिक से लेकर बीए तक एमए तक की पढ़ाई पूरा मुंबई में ही किया था। अगला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद है? दोस्तों काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। काल के 3 भेद होते हैं, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के मुख्यतः 4 भेद होते हैं दोस्तों। आप लोगों ने जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, 4 भेद होते हैं, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? दोस्तों मैं बात करूँ तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। हिंदी में भूतकाल के हिंदी व्याकरण में 6 भेद होते हैं, इसका आंसर आप लोग को याद रखना है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? तो गुणाकर मूल्य नागरी लिपि पाठ के रचयिता है। नागरी लिपि जो आपका पाठ है ना, वो एक प्रकार का निबंध है और उसी पाठ की ये
रचयिता यानी कि लेखक है। अगला क्वेश्चन है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है दोस्तों? तो कहानीकार सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन, मतलब कि हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर, एस रंगराजन इनका असली नाम है। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र किनकी रचना है, किसकी रचना है? कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वत्स्यायन हो जाएंगे दोस्तों, वत्स्यायन। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, वत्स्यायन, याद रखना। अगला क्वेश्चन है वल्ली अमाल नहीं जानती थी, तो वल्ली अमाल दोस्तों लड़ना नहीं जानती थी, बाकी पढ़ना बोलना खेलना सब जानते थे, उनको लड़ना नहीं आता था किसी से। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प आपका होगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत झकास क्वेश्चन ही है दोस्तों। पहले दिन पापत्ती को था, तो पहले दिन पापत्ती को ना बुखार था, और ये बुखार ना मेनिंजाइटिस नामक रोग से संबंधित होता है। और पापत्ती 12 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की थी जिसको ना बहुत तेज पहले दिन बुखार हुआ था। हिरोशिमा कहाँ है? तो दोस्तों हिरोशिमा ना जापान में स्थित है, और हिरोशिमा पर ही ना परमाणु बम अमेरिका गिराया था। अगला क्वेश्चन है संधि के भेद होते हैं दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो याद रखना है 26 का आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है स्वर संधि के भेद। दोस्तों स्वर संधि का 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्वर संधि का यण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, विसर्ग नहीं होता है, और एक गुण संधि होता है, और एक दीर्घ संधि होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। अगला कोई अच्छा कैसा है दोस्तों? अच्छा है, तो अच्छा में दोस्तों गुण का बोध होगा, यानी कि गुणवाचक आपका हो जाएगा, गुणवाचक ही हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा है तो गुणवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? गुणवाचक विशेषण लाल पीला खट्टा ये सब हो जाएगा, ये लाल पीला खट्टा सब ही हमारा गुणवाचक का विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गुणवाचक का विशेषण नहीं है, मीठा, तीखा, बुरा ये सब है, लेकिन चार नहीं होगा, क्योंकि 4 संख्या का बोध कराता है, 4 संख्या है, और ये हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा, ना कि गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो विशेषण संख्या का बोध कराए उस वाचक को क्या कहते हैं? तो उस वाचक को जो विशेषण संख्या का बोध कराए, तो जो संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, मतलब कि 31 का आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। अगला कुछ थोड़ा वाचक विशेषण है, यानी कि थोड़ा आपका परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा, थोड़ा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। परिणामवाचक विशेषण क्या है दोस्तों? 4, ये तो संख्या होगा, अच्छा आपका नहीं होगा, ये गुणवाचक में चला जाएगा, पीला भी नहीं होगा, थोड़ा होगा, थोड़ा आपका परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अधिक भी दोस्तों आपका परिणामवाचक का ही विशेषण आपका विशेषण का उदाहरण होगा, यानी कि आपका आंसर मिलेगा 34 का बी नंबर मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? धातु कहते हैं, आप धातु याद रखना। अगला क्वेश्चन है जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है हरिजन के संपादक कौन है? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मृत्यु हुआ था 30 जनवरी, संडे का दिन था, 1948 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ नहीं था, बल्कि इनको गोली मारकर हत्या की गई थी। अहिंसक दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो इनके जयंती पर, गांधी जी के जयंती पर, इनके 2 अक्टूबर को अहिंसक दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार कौन है? तो सामरदैया। धरती कब तक घूमेगी पाठ के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों सामरदैया हो जाएंगे, याद रखना। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य के 3 भेद होते हैं। और अगला कुछ अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 दोस्तों भेद होते हैं, इसे याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन भारत कहाँ बसता है? तो दोस्तों गाँव में। भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में आपका आंसर मिल जाएगा, आपका 43 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों में धर्म का नाम था जरथुष्ट्र नाम था ना, जरथुष्ट्र, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर, जरथुष्ट्र नाम था, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? दोस्तों ये निबंध तो है, लेकिन ये ललित निबंध है दोस्तों। ये कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है, ललित निबंध है दोस्तों। ललित निबंध हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखना।
अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिताकार हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। तो आंसर हमारा मिल जाएगा 46 का बी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दोस्तों दयनीय होता है। आप आंसर याद रखना, 47 का आंसर ये होगा। अगला कुछ संतु नरेन, दोस्तों संतु नरेन आपस में कौन थे? जीजा साला थे। संतु नरेन आपस में कौन थे दोस्तों? जीजा साला थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों 49 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था अमरुद्दीन, यानी कि आंसर आपका मिलेगा दोस्तों 50 का डी नंबर आंसर मिलेगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। और डुमराव पता है क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था, इसलिए डुमराव की महत्ता का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आगमन में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों आगमन में आपका आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, मतलब कि आंसर आपका 52 का ए नंबर मिल जाएगा। उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उप, तो उप लगा है, मतलब कि आंसर आपका हो जाएगा ये सी नंबर, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में पर आपका उपसर्ग हो जाएगा, मतलब कि आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। नो डाउट नो टेंशन, हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपुत्र में दोस्तों मैं बात करूँ कुपुत्र में कु आपका होगा, केवल कु होगा, कु यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों भर पेट की मैं बात करूँ तो भर भर एकदम भर पेट खाना खाओ, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, भर आपका इसमें उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन गे नहीं है बल्कि गय है दोस्तों, तो अगर गय है ना तो गायक होगा। अगर दोस्तों वही गे रहता ना, ऐसे गे प्लस अक रहता, गे प्लस अगर अक रहता ना तो बस केवल गायक हो जाता, गायक हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि गय है ना तो गायक आपका होगा, ठीक है, याद रखना। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा 58 का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? आपको पता है ना बहादुर पाठ में रुपये खोने का प्रपंच कहानीकार का रिश्तेदारों ने ही रचा था दोस्तों, तो आंसर हमारा मिल जाएगा ये सी नंबर 59 का। 60 नंबर बहादुर कौन था? दोस्तों बहादुर नौकर था जो नेपाल से भाग कर आया था अपनी माँ के मार के कारण। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो सरस्वती ने लिया था दोस्तों, इसका आंसर याद रखना, ये हमारा आंसर मिल जाएगा 61 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सन 1938 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन अभिनयों के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी। अभिनयों पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, याद रखना। और अगला आपका क्वेश्चन है विल्नव ल अभिनयो का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अभिनयो का एक नया सा गांव, क्योंकि विल्नव दोस्तों एक छोटा सा गांव है जो रन नदी के दूसरी तरफ फ्रांस में स्थित है, ये याद रखना। परिवार में नौकर का क्या नाम था? बहादुर पाठ मछली पाठ में परिवार में मछली पाठ में दोस्तों परिवार में नौकर कौन था? भग्गू। भग्गू दोस्तों नौकर था, संतु नहीं बल्कि भग्गू क्या था? तो नौकर था वहाँ पर उस कहानी में। नरेन कौन था दोस्तों? नरेन दीदी का दीदी का प्रेमी था, यानी कि लवर था, लवर, ठीक है ना, यानी कि हमारा 66 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां के मामा क्या नाम था? उनके मामा का नाम था सादिक हुसैन, आंसर आपका हो जाएगा सादिक हुसैन, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। ये दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है और ये सब दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन में पूरा आपको वीवीआई बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सब्जेक्टिव बताऊंगा तो सब लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है।